देश के लिए आज की सबसे ज्यादा चिंताजनक जो खबर है वो बता दें। पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 30 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त देश में कोरोना के 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और देश का पॉजिटिविटी रेट पहली बार 21% के ऊपर है। टेस्ट कराने वाले हर 100 लोगों में 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो 21% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है, जबकि सरकार ये मानती है कि 10% के नीचे पॉजिटिव रेट हर हाल में होना चाहिए और 5% के नीचे पॉजिटिविटी रेट हो तो माना जाएगा कि कोरोना के हालात काबू में हैं, जो अभी दूर दूर तक नहीं दिखा है। कई राज्यों में तो बिल्कुल नहीं दिखा। अब देखिए, जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे वो समझिए आप, और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत में अभी भी अगर हम बात करें तो ग्रॉस नंबर में आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसको हम औसत में देखें तो फिर भी दूसरे देशों से कम है। कैसे, ये समझिए। भारत में अगर 3,80,000 के आसपास केस आ रहे हैं तो मौत का आंकड़ा आता है 3,647। दुनिया में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा है, ये बात है। लेकिन अगर वहीं ब्राजील के आसपास आए जहां 80,000 के आसपास केस, 80,000 से भी कम केस हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 3,019 के आसपास है। अमेरिका जहां पर 70,000 के आसपास केस हैं, मौत का आंकड़ा 954 है पिछले 24 घंटे का। पोलैंड में देखिए 636 और कोलंबिया में 490 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। तो वाकई आप इस पर राहत की सांस नहीं ले सकते, आप इसको अच्छा नहीं मान सकते। आप नहीं कह सकते कि नहीं ठीक है, राहत की बात है कि हमारे यहाँ रेट कम है, लेकिन उसके बावजूद जिस तेजी से भारत में केस हैं, भारत में मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, ये कहा जा सकता है। डॉक्टर बजाज, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? गौरव, अगर आपको मोर्टेलिटी रेट का एक्चुअल अंदाज़ा लेना है तो मुझे लगता है हॉस्पिटल के नंबर्स नहीं, आपको ये स्टोरी शमशान घाट के बाहर जाके करनी पड़ेगी, जहाँ की लाइनें नेवर एंडिंग हैं, जहाँ पर एक बॉडी की क्रिमेशन के लिए लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं लोगों से। ज़्यादातर लोग तो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ना तो उनको एम्बुलेंस मिल रही है, ना उनको बेड मिल रहा है, ना उनको ऑक्सीजन मिल रही है। वो बेचारे घर पर ही किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी करके कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो ये लड़ाई हार जाते हैं तो सीधे फिर शमशान घाट ही जाते हैं, उनकी एंट्री कहीं नहीं हो पाती है। तो ये जो मौत का आंकड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये जो एक्चुअल नंबर्स हैं उससे काफ़ी कम है, और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों को बेड्स की कम से कम मुहैया करा सकें, कम से कम हॉस्पिटल तो लेके चल सकें। ये भी अभी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो फिर तो ये वही बात हो गई जो लगातार लोग कह रहे हैं कि जांच कराने से लेकर शमशान घाट तक में बस कतार ही कतार दिख रही है हर जगह, और लोगों को हर जगह वेटिंग करनी पड़ रही है।